2 दिनों के लिए कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री आज दोपहर करीब 12:30 बजे बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का करेंगे उद्घाटन। बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी। विरोध में कांग्रेस देश भर में करेगी प्रदर्शन। पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज चौथे दौर की पूछताछ जारी। अब तक 3 दिनों में 30 घंटे तक हो चुकी है पूछताछ। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा गैर कानूनी तरीके से हो रही पूछताछ, ईडी पूछताछ की सेलेक्टिव लीकेज की बंद की जाए। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर करेगा शिकायत। अग्निपथ योजना के विरोध में आज जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जंतर मंतर पर कांग्रेस ने सत्याग्रह में शामिल हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। सत्याग्रह में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद। कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली के कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। दूसरे राज्यों से प्रदर्शनकारियों के आने का अंदेशा। दिल्ली के सभी बॉर्डर किए गए सील। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। हिंसा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों की ओर से देश भर में भारत बंद के आह्वान का दिखा असर। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने रविवार को भी किया प्रदर्शन। अग्निपथ भर्ती योजना का किया विरोध। युवाओं से प्रियंका गांधी की अपील है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कही बात। कहा ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है। संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी का बयान। कहा हरिवंश राय जी की कविता के नाम पर रखा गया स्कीम का नाम। साथ ही कहा देश के नवयुवकों को मार डालेगी स्कीम। अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए प्रियंका गांधी का बयान। का सेना खत्म कर देगी ये स्कीम। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से खत्म करे सरकार। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात। बैठक में देश के हालातों पर किया मंथन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की डिटेल को लेकर डीएमए के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने दी जानकारी। कहा योजना के तहत युवाओं को मिलेंगी साल में 30 छुट्टियां। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का बयान। कहा हम चाहते हैं जोश और होश का तालमेल बना रहे। सर्विस के दौरान अग्निवीर को मेडिकल लीव और निधन पर परिवार को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने दी जानकारी। कहा देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेगा मुआवजा। अग्निवीर को आम सैनिकों की तरह ही सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का बयान, 24 जून से वायुसेना भर्ती प्रक्रिया होगी, 25 जून से नौसेना के लिए नोटिफिकेशन होगा जारी, 1 जुलाई से थल सेना रजिस्ट्रेशन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का बयान, अग्निवीरों से दाखिल करवाया जाएगा शपथ पत्र, किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा न होने की लेनी होगी शपथ, पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी। भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का हुआ आगाज, रविवार को देर शाम पीएम मोदी ने ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करते हुए किया शुभारंभ। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा ऐतिहासिक मशाल रिले का आयोजन, 190 देशों के करीब 3000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिया हिस्सा। संबोधन में बोले रिजिजू, शतरंज का जन्म भारत में हुआ और इसकी नई शुरुआत फिर भारत से हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार की शाम बीजेपी ने की प्रबंधन टीम की पहली बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। यूपी के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सुबह जनता दरबार में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में लगी आग, रनवे से उड़ान भरते वक्त हुआ हादसा, इंजन में आग लगने पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। डीजीसीए के मुताबिक पक्षी के टकराने से लगी इंजन में आग, वहीं यात्रियों ने खराब मेंटेनेंस को ठहराया जिम्मेदार। हादसे के वक्त विमान में 185 यात्री थे मौजूद। सेना में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते थम गई कई ट्रेनें, पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाने वाली 144 एक्सप्रेस ट्रेनें की गई निरस्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंडी क्षेत्र में बादल फटने से मलबे में दबकर एक ड्राइवर की मौत, मौके पर पुलिस की ओर से बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के लोलाव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में 4 आतंकवादी ढेर। लोलाव इलाके में गिरफ्तार आतंकवादी शौकत अहमद शेख के खुलासे पर सेना के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू, आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में दिखा जोश, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाया संकल्प, कहा आने वाले समय में हम योग को जीवन पद्धति बनाएंगे और नियमित रूप से योग करेंगे, तभी योग दिवस मनाना सार्थक होगा। असम में बाढ़ से भयावह हुई स्थिति, अब तक 55 लोगों की मौत, 28 जिलों के 19 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से डूबे 2930 गांव, स्थानीय लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज रोहतक के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दोपहर 12:30 बजे रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में सीएम करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। जिला लोक संपर्क अधिकारी संजीव सनी ने दी जानकारी। गुरुग्राम दिल्ली हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शनकारियों के बंद के चलते ट्रैफिक हुआ प्रभावित, जाम से लोगों को हुई भारी परेशानी। हरियाणा में सफलतापूर्वक हुए निकाय चुनाव के मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार, चुनाव में 69.9% रहा वोटिंग प्रतिशत। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम निकाय चुनाव के लिए बनाए गए थे। 433 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील बूथ।
निकाय चुनाव में 22 जून को आएगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 22 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। अग्निपथ पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना। अग्निपथ न देश हित में न युवा हित में। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, अग्निपथ योजना है ठेकेदारी, अग्निपथ सेना और सैनिक का अपमान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, देश में इजराइल का फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये सब सेना की संख्या घटाने की मंशा है। सरकार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की नसीहत। अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करे सरकार। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमारी सैलजा का बयान। कहा, अग्निपथ योजना ने पूरे देश में लगाई आग। बीजेपी सरकार पर कुमारी सैलजा ने साधा निशाना। कहा, सेना भर्ती की नई पॉलिसी युवाओं पर थोपने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा का बयान। कहा, बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं के साथ किया वादा खिलाफी। सिर्फ 25% युवाओं की ही होगी परमानेंट भर्ती। युवाओं के समर्थन में बोली कुमारी सैलजा। कहा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे युवा। हरियाणा की बीजेपी सरकार कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग की युवाओं से अपील। सरकारी संपत्ति हमारे देश की धरोहर है, ऐसा गलत कदम ना उठाएं। गर्ग ने की शांतिपूर्ण तरीके से रोष प्रदर्शन करने की अपील। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग का बयान। का, देश के युवा पूरी तरह से हताश है, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास ने की सरकार से योजना को वापस लेने की अपील। कहा, युवाओं के हर आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन। अग्निपथ स्कीम पर हो रहे बवाल को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान। कहा, युवाओं को नहीं है स्कीम के बारे में समझ। नई स्कीम है, अगर सरकार को कुछ तब्दील करना होगा तो जरूर करेगी। करनाल में अग्निपथ योजना को लेकर आमजन के बीच हुई चर्चा। योजना के विरोध में नजर आए ज्यादातर लोग। वहीं युवाओं से भी की शांतिप्रद ढंग से प्रदर्शन करने की अपील। चर्चा में शामिल विजेंद्र डांडा ने पहले की योजना लागू करने की उठाई मांग। कम से कम 15 साल हो सर्विस, वहीं रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन योजना लागू होने की कही बात। लोगों ने 4 साल की योजना पर जाहिर की चिंता। बोले, 4 साल में भर्ती के लिए तैयार नहीं होता जवान। वहीं कारगिल युद्ध का हवाला देते हुए कहा, किसी भी जंग के लिए कम से कम 10 साल की तैयारी होती है जरूरी। नारनौद में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। हांसी चंडीगढ़ रोड किया गया जाम। युवाओं को मनाने पहुंचे एसडीएम। जुलाना में अग्निपथ योजना के विरोध में आत्महत्या करने वाले युवक का घर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अग्निपथ योजना को बताया देश में आग लगाने की योजना। अग्निपथ योजना के विरोध में हिसार और तोशाम से निकला पैदल जत्था पहुंचा रोहतक। बिना हिंसा के दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया। पैदल मार्च कर रहे युवाओं ने हिंसात्मक आंदोलन कर रहे युवाओं से की अपील। बोले, किसी भी संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान। फरीदाबाद में 19 गांव के किसानों के खाते में डाली गई जमीन की मुआवजा राशि। कई वर्षों से लंबित पड़ी थी किसानों की अधिग्रहित जमीन की मुआवजे की मांग। किसानों ने विधायक राजेश नागर का किया धन्यवाद। विधायक राजेश नागर ने ही मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग उठाई थी।
विधायक नरेंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, जल्द ही जनता को समर्पित होगी फरीदाबाद की निर्माणाधीन सड़कें, कई सड़कों पर सुचारू कर दिया गया है आवागमन। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय दुकानदारों से भी की चर्चा, मौके पर ठेकेदार समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। यमुनानगर में विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ा भ्रष्ट अधिकारी, 15,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ आरोपी फूड इंस्पेक्टर। गेहूं की पेमेंट जारी कराने के नाम पर आड़ती से 15,000 रुपए की रिश्वत लेता था अधिकारी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में किया गया पेश। बल्लभगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध के बीच अलर्ट मोड में पुलिस, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद की गई पुलिस फोर्स। पुलिस कमिश्नर ने उपद्रवियों से निपटने के दिए दिशा निर्देश। पुलिस कमिश्नर ने उपद्रवियों को दी चेतावनी, बोले बख्शा नहीं जाएगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उपद्रवी, वहीं दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। करनाल में एंटी ऑटो लेफ्ट टीम के हाथ लगी कामयाबी, पुलिस ने 4 आरोपियों के साथ 9 बाइक की बरामद, अलग अलग जगह से बाइक चोरी करते थे गिरफ्तार आरोपी। फरीदाबाद में जारी कोरोना का प्रकोप, सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 600 के पार। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई टेस्टिंग की संख्या। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील, बोले हल्के में नहीं लेना चाहिए कोरोना संक्रमण को। पलवल में चलाया गया पल्स पोलियो अभियान, स्वास्थ्य केंद्रों पर नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। 1,93,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का रखा गया है लक्ष्य। पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने गठित की 900 टीम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और वॉलेंटियर के सहयोग से सफल बनाया गया पल्स पोलियो अभियान। अपने ताबड़तोड़ दौरे के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दे रहे ताबड़तोड़ सौगातें, शनिवार को सीएम ने कुल्लू को दी करोड़ों की सौगात, कई विकासात्मक परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस, ब्लॉक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने किया सर्कुलर जारी। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल में किया बदलाव। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में होगी 21 जून से 28 जुलाई तक बारिश की छुट्टियां। केदारनाथ में हिमाचल के तीर्थयात्री की अचानक तबीयत खराब होने से मौत, डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्री को पहुंचाया रिकुंड अस्पताल। स्मार्ट सिटी शिमला की पुलिस भी अब होगी स्मार्ट। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सौंपे 60 लाख रुपए के आधुनिक उपकरण। हिमाचल की बेटी ने विदेश में किया हिमाचल का नाम रोशन। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने स्विट्जरलैंड की चोटी एल लेनहार्ड में लहराया भारत का झंडा। शुक्रवार देर शाम शिमला के लक्कड़ बाजार में पैसों से भरा बैग छीनकर भागा बंदर, पेड़ पर बैठकर बंदर ने बरसाए लोगों पर नोट। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं का परिणाम हुआ जारी। दून हलके की वंशिका ने हासिल किया दूसरा स्थान।
पावंटा साहिब के वीआईपी रोड पर गाड़ी खड़े करने पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर परिषद की तरफ से लगाए गए नो पार्किंग के वार्डर। दुनिया में अब तक करीब 54 करोड़ 25 लाख हुए कोरोना के केस। वहीं 51 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63 लाख 36 हजार से ज्यादा। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,000 से ज्यादा मरीज। वहीं 58,200 से ज्यादा केस एक्टिव। 11 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। मौतों का आंकड़ा 5 लाख 25 हजार के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले 1,797 से ज्यादा कोरोना के नए मामले और एक मरीज की मौत। कुल मामले 19,17,000 के पार। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,843 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 4,024 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 79,20,000 के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 19,260 से ज्यादा। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 625 कोरोना के नए मरीज। कुल मामले 10 लाख के पार। एक दिन में 250 एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,620 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 40 नए केस। कुल मामले 2,85,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 172 और मौतों का आंकड़ा 4,137। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 313 केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,82,000 से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 135 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 23,520 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 230 नए मामले। वहीं कुल मामले 20,20,000 के पार। मौतों का आंकड़ा 21,200 के पार। बिहार में बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 43 नए मरीज। कुल मामले 8,30,000 से ज्यादा। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,250 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। 1 अरब 95 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा।